नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। बड़ा बुजुर्गों को प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने खेतों में व्यस्त होंगे। लेकिन आज की जानकारी सुनकर शायद आप भी मेरी तरह थोड़ा नाराज जरूर होंगे, क्योंकि एक बार फिर किसानों के साथ वही हुआ है जो हर बार होता है। किश्त को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐलान, और जब समय आता है तो खाते में शून्य। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और सीधी जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट में अपना जिला जरूर लिखें। अपना जिला कमेंट करें ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जिले में किश्त आई है या अभी तक नहीं। अब सीधी बात करते हैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त की। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि किश्त होली के आसपास जारी की जाएगी। त्योहार को देखते हुए किसानों को राहत देने की बात कही गई थी। साफ संकेत दिए गए थे कि होली से पहले या होली के आसपास पैसा खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज होली है और सच्चाई ये है कि अभी तक किसानों के खातों में किश्त नहीं डाली गई है। हर बार यही होता है, पहले उम्मीद जगाई जाती है, फिर तारीख की चर्चा होती है, फिर त्योहार का नाम जोड़ दिया जाता है। और जब किसान बैंक जाकर पासबुक चेक करता है तो सिर्फ बैलेंस वही पुराना दिखता है। ये बात किसानों को परेशान करती है, क्योंकि किसान अपनी ज़रूरतों की योजना इसी भरोसे पर बनाता है। खाद लेनी है, बीज लेना है, डीजल भरवाना है, मजदूरी देनी है, और जब तय समय पर पैसा नहीं आता तो पूरा हिसाब बिगड़ जाता है। अब स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। आधिकारिक तौर पर कहा गया था कि किश्त होली के आसपास जारी की जाएगी, लेकिन होली के दिन तक भी राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि अब संभावना होली के बाद की बनती है, यानी हो सकता है कि त्योहार के बाद कभी भी डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाए। लगभग 78 लाख किसानों को इस योजना के तहत लाभ देने की बात कही गई है, खासकर राजस्थान के किसानों को। राशि 2000 रुपये प्रति किसान तय है, लेकिन जब तक पैसा खाते में दिखाई न दे तब तक घोषणा का कोई मतलब नहीं। किसान को घोषणा नहीं, पैसा चाहिए। अब आप ये ज़रूर समझ लें कि अगर किश्त जारी होती है तो सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ही आएगी। कोई फॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका रिकॉर्ड पहले से सही है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, बहुत से किसानों की किश्त इसलिए भी रुक जाती है क्योंकि ई-केवाईसी पूरी नहीं होती। ई-केवाईसी सबसे बड़ा कारण बनता है भुगतान रुकने का। अगर आपने हाल ही में ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें। दूसरा कारण है आधार और बैंक लिंक। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो डीबीटी फेल हो सकता है। तीसरा कारण है भूमि सत्यापन। अगर ज़मीन आपके नाम है लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो सिस्टम भुगतान रोक सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जिन किसानों के सारे दस्तावेज सही हैं, उन्हें भी हर बार इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? त्योहार का नाम लेकर उम्मीद क्यों दी जाती है और फिर आखिरी समय पर चुप्पी क्यों? किसान कोई मजाक नहीं है, किसान कोई प्रयोग नहीं है, किसान देश की रीढ़ है। जब समय पर टैक्स वसूला जाता है, समय पर बिजली बिल भेजा जाता है, समय पर लोन की किश्त मांगी जाती है, तो फिर किसान की सहायता राशि समय पर क्यों नहीं दी जाती? ये सवाल हर किसान के मन में है। अब आगे क्या हो सकता है? संभावना यही है कि होली के बाद कभी भी किश्त ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि प्रक्रिया की बात पहले ही कही जा चुकी है, घोषणा भी हो चुकी है। तो उम्मीद खत्म नहीं हुई है, लेकिन देरी जरूर हुई है। आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। कोई कहे कि योजना बंद हो गई, ऐसा नहीं है, लेकिन देरी जरूर है। अपने बैंक खाते को समय समय पर चेक करते रहें, मोबाइल मैसेज पर नज़र रखें, ई-केवाईसी और आधार लिंक की स्थिति ज़रूर जांच लें। अगर आपके गांव में किसी को किश्त मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं मिली है तो भी कमेंट करें। अपना जिला ज़रूर लिखें, अपना जिला कमेंट करें ताकि हम आपको बता सकें कि आपके ज़िले में किश्त आई है या अभी तक नहीं। आपकी आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसान जागरूक रहेगा तो जवाबदेही भी बनेगी। दोस्तों, जानकारी सच्ची है, सीधी है और कड़वी भी है। होली के आसपास किश्त डालने की बात कही गई थी, लेकिन आज होली होने के बावजूद राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। अब संभावना ये है कि होली के बाद कभी भी राशि डाली जा सकती है। उम्मीद है अगली अपडेट में अच्छी खबर मिले, लेकिन जब तक पैसा खाते में ना दिखे तब तक सतर्क रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिले, और कमेंट में अपना जिला लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि किसानों को उनका हक समय पर मिले। जल्द मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जय किसान।